Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा फ्रेंड्स. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो है आज मेरा मन बहुत उदास है. आज मेरा मन बहुत उदास है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे वाक्य को, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. देखिए, जिनको भी इंग्लिश सीखना है वो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है आज. तो आज मेरा मन बहुत उदास है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेरा के लिए लिखेंगे आई. ठीक है, मेरा यानी आई एम. मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी आई एम. मेरा मन बहुत उदास है, तो आई एम के साथ हम क्या लिखेंगे, फीलिंग. ठीक है, फीलिंग यानी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. आज मेरा मन बहुत उदास है, आई एम फीलिंग. बहुत की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स, वेरी. ठीक है, वेरी. उदास, उदास की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स, सैड. सैड. और आज, आज को क्या बोलते हैं, टुडे. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आज मेरा मन बहुत उदास है, आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ. मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी हम वाक्य लिखेंगे ये डेली यूज़ में बोले जाते हैं. लेकिन क्या होता है कि हम हिंदी तो बोल लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बहुत ही हिचकिचाने लगते हैं और बहुत ही डर जाते हैं. फ्रेंड्स, कोई भी अगर, देखिए, हर इंसान पेट से सीख कर नहीं आता है. हर इंसान प्रैक्टिस करता है और मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ फ्रेंड्स. मैं सोचती हूँ कि मैं जितना सीख रही हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको सिखा सकूँ. ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को डेली वॉच करते हैं तो डे बाय डे आपको खुद ऐसा फील होगा कि नहीं, मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है. क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा रहे हैं आपको. इंग्लिश से हिंदी बनाने में इतनी नॉलेज नहीं मिलती हमें जितना हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने में होती है. ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं. तो मैं के लिए सिंपली हम लिख देंगे आई. ठीक है, आई. आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव. आई के साथ यूज करेंगे हैव का. ठीक है, आई हैव. समझ गया. अब देखिए, समझने की अंग्रेजी क्या होती है, अंडरस्टैंड. ठीक है, आई हैव अंडरस्टैंड. तुम्हारी, तुम्हारी की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर योर. पॉइंट. ठीक है, बात, बात यानी पॉइंट. तो देखिए, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टैंड योर पॉइंट. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं. हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य.
तो अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम की अंग्रेजी होती है वी, ठीक है, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी के साथ हम लगाएंगे आर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई सारे लोगों की बात हो रही ना, जा रहे हैं। अगर किसी सिंगल पर्सन के लिए होता तो हम है की अंग्रेजी इज लिखते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर आर लगा रहे हैं, ठीक है। वी आर, जा रहे हैं यानी गोइंग, जाने की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर, तो वी आर गोइंग टू पिकनिक। कल, कल की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स, टुमारो, ठीक है। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि कल, जो आने वाला कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसको हम बोलते हैं यस्टरडे, ठीक है। तो हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पिकनिक टुमारो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बहुत समझदार और होशियार है। वह बहुत समझदार और होशियार है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, वह लिखा है, तो वह की जगह हम यहाँ पर शी लिखेंगे, ठीक है। शी, है की अंग्रेजी हो जाएगी इज, बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी, समझदार यानी समझदार की अंग्रेजी क्या होगी, स्मार्ट, स्मार्ट, और की अंग्रेजी हो जाएगी एंड, होशियार, होशियार की अंग्रेजी हो जाएगी इंटेलिजेंट। फ्रेंड्स, ये सब जो वर्ड मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, वह बहुत समझदार और होशियार है, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए फ्रेंड, मैं लिखा हुआ है यानी आई, मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई। आऊँगा, तो जैसा कि हम बोलते हैं हम करेंगे या फिर जाएंगे या फिर आएंगे, उसके लिए क्या हम लिखते हैं, विल, मतलब ऐसा होगा, ठीक है। आई विल, आऊँगा यानी कम, आई विल कम तुम्हारे घर, तो आई विल कम टू, तुम्हारे की अंग्रेजी हो जाएगी योर, घर की अंग्रेजी हो जाएगी होम, और कल, कल यानी टुमारो। यहाँ पर फ्रेंड्स आने वाले कल की बात हो रही है, ठीक है। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, आई विल कम टू योर होम टुमारो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, यह फूल बहुत अच्छी खुशबू देता है। यह फूल बहुत अच्छी खुशबू देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यह की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिखेंगे दिस, ठीक है, दिस। फूल को क्या बोलते हैं, फ्लावर्स, फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर एक फूल की बात हो रही है, अगर बहुत सारे फूल की बात होती तो हम फ्लावर्स लिखते, ठीक है। दिस फ्लावर देता है यानी गिव्स, गिव्स का मतलब क्या होगा, देना, देता है यानी गिव्स, गिव्स अ
अच्छी यानी गुड, ठीक है, अच्छी यानी गुड। खुशबू, खुशबू यानी स्मेल, ठीक है फ्रेंड्स। यह फूल बहुत अच्छी खुशबू देता है। दिस फ्लावर गिव्स अ गुड स्मेल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, हम सब साथ में फिल्म देखेंगे। हम सब साथ में फिल्म देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। देखिए हम लिखा हुआ है, तो एक बार फिर से हम वी यूज़ करेंगे, ठीक है, वी यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन में। वी देखेंगे यानी ऐसा होगा, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम फ्रेंड्स? वी विल, ठीक है, वी विल। देखेंगे यानी वॉच, देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉच। तो वी विल वॉच फिल्म, फिल्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मूवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिल्म को हिंदी में तो फिल्म कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं मूवी, ठीक है। साथ में देखेंगे तो टुगेदर, साथ की अंग्रेजी क्या होती है? टुगेदर, ठीक है। हम सब साथ में फिल्म देखेंगे। वी विल वॉच मूवी टुगेदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बारिश में नाच रही थी। वह बारिश में नाच रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्त्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। रही थी यानी स्त्री है, तो वह की जगह हम शी लगाएंगे। अगर ये पुरुष होता तो हम ही लगाते, ठीक है। शी थी, अब देखिए यहाँ पर थी लिखा हुआ, थी की अंग्रेजी हो जाएगी वॉज, ठीक है। शी वॉज। नाच रही थी यानी डांसिंग, नाच रही की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डांसिंग। मे की अंग्रेजी हो जाएगी इन। किस में नाच रही थी? बारिश, तो बारिश को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? द रेन। बारिश की अंग्रेजी क्या होती है? रेन। वह बारिश में नाच रही थी। शी वॉज डांसिंग इन द रेन। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो ये है, यह कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। यह कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यह कपड़े, तो यहाँ पर देखिए कपड़े लिखा हुआ है, यानी कपड़ा लिखा होता तो एक कपड़ा होता, यहाँ पर कपड़े यानी कई सारे कपड़े हैं। तो इसके लिए हम यह की जगह दिस नहीं लगाएंगे, दीज लगाएंगे, ठीक है। दीज, दीज कपड़े, दीज क्लोथ्स, ठीक है। दीज क्लोथ्स लग रहे हैं यानी लुक, ठीक है। दीज क्लोथ्स लुक। बहुत, बहुत की अंग्रेजी क्या होगी? वेरी, वेरी महंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए। राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, यह कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। दीज क्लॉथेस लुक वेरी एक्सपेंसिव। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, यह घर बहुत पुराना लग रहा है। यह घर बहुत पुराना लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये तो हिंदी है हमारी। फ्रेंड्स, जो लोग हिंदी नहीं भी समझ पाते हैं, इस तरह से अब देखिए, आपको मैं एक एक वर्ड बता रही हूँ कि यह
घर बहुत पुराना लग रहा है। तो इससे तो आपकी हिंदी भी इम्प्रूव हो जाएगी और इंग्लिश भी हो जाएगी। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई आप लोगों को। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस, ठीक है, दिस। घर की अंग्रेजी क्या होती है, हाउस, दिस हाउस। बहुत की अंग्रेजी क्या होगी फ्रेंड्स, दिस हाउस लुक्स, लग रहा है यानी लुक्स। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। पुराना, अब देखिए पुराने की अंग्रेजी क्या होती है, ओल्ड, ठीक है। यह घर बहुत पुराना लग रहा है, दिस हाउस लुक्स वेरी ओल्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।